हेलो दोस्तों, आज रविवार है और मैं फिर हाजिर हो गया हूँ आपके लिए अपनी रियल लाइफ से जुड़ी एक और दर्द भरे किस्से के साथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द देसी इंडियन में। दोस्तों, पिछले रविवार को जहाँ हमने स्टोरी समाप्त की थी उसके बाद से ये कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों, तकरीबन 2 महीना बीत चुका था और 2 महीने बाद हमारे पिताजी घर आ चुके थे। दोस्तों, हम उस समय नानी के घर थे और हम तीनों जल्दी ही, जैसे ही हम लोगों को खबर लगी कि हमारे पिताजी घर आ गए हैं, तो हम तीनों मामा के घर से पापा के घर पहुंच गए। दोस्तों, इस बार हम लोगों की ज़िंदगी में एक नया पल आने वाला था और वो नया पल था कि हमारे पिताजी हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कस्बे में हम लोगों के लिए एक छोटी जगह खरीदने वाले थे और उन्होंने एक छोटी सी जगह 25,000 रुपये में खरीद ली। और दोस्तों, वहाँ पर एक कमरा और बरामदा बनवा दिया हम लोगों के रहने के लिए, क्योंकि हम लोग जो नाना के यहाँ रहते थे वो हमारे पापा जी को अच्छा नहीं लगता था और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई का भी अब समय आने वाला था, क्योंकि हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और गांव में मूलभूत सुविधाएं ना होने की वजह से हमारे लोगों की जो शिक्षा है वो गांव में नहीं हो सकती थी अच्छे से। तो हमारे पिता का मानना था कि हम लोग अगर किसी छोटे कस्बे या किसी शहर में रहेंगे तो अच्छे से पढ़ लिख सकेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने हम लोगों के लिए एक छोटी सी जगह एक छोटे से कस्बे में खरीद ली। पापा जी को ये भी डर था कि नानी के घर रह रहकर हम दोनों खेल कूद और नानी के लाड़ प्यार और दुलार की वजह से बिगड़ रहे हैं। इस वजह से भी ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, हमारे पापा जी ने उस छोटी सी जगह पर एक कमरा बरामदा हम लोगों को रहने के लिए बनवा दिया और हम सब वहाँ पर रहने लगे। और कुछ दिन बाद हम दोनों का दाखिला भी एक स्कूल में हमारे पिताजी ने करवा दिया। और दोस्तों, उस समय क्या था, जिस स्कूल में हमें दाखिला करवाया था उस स्कूल की कोई बस या रिक्शा वगैरह नहीं होता था, तो हम लोग मोहल्ले के बच्चों के साथ ही स्कूल पढ़ने जाते थे। और दोस्तों, अब वो समय आने वाला था जब हमारे पापा जी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और हम लोगों की दुख की घड़ी स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि हम लोग फिर से अकेले पढ़ने वाले थे। दोस्तों, हमारे पिताजी जब हम लोगों को अलविदा कह रहे थे तो माँ की आंखें नम थीं और हम लोग भी बहुत ही दुखी और एकदम अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक सैनिक के लिए अपने परिवार से बड़ा अपने देश की सुरक्षा, देश के लिए देश प्रेम और देश का सम्मान होता है। उनको अपनी कस्में याद रहती हैं, क्योंकि जब एक सैनिक अपने परिवार और अपने देश में से किसी को चुनता है तो वो चुनता है अपने देश को, क्योंकि एक सैनिक की असली पहचान यही होती है कि वो हमेशा अपने देश को चुने। क्योंकि एक परिवार की सुरक्षा के लिए वो अगर घर में ही रह जाएगा तो देश के लाखों परिवार को कौन देखेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारा किस्सा साल आगे चलता रहा। दोस्तों, ये वाला वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आगे की स्टोरी आपको अगले रविवार को फिर से सुनने को या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हम आपको ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमको और अच्छा काम करने का एक प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।